नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नीता जिंदल, श्रीजी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल से। आज एक बार फिर आप सबसे बात करने आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बच्चों के डेवलपमेंट के। तो जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 महीने तक या 1 साल तक हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट आगे चल के अच्छा रहे, मानसिक विकास उसका अच्छा रहे। मतलब उसके शारीरिक के साथ उसका मानसिक विकास भी अच्छा रहे। आपने देखा होगा जैसे बच्चा पैदा होता है वो सब सोते रहते हैं बच्चे हैं। 22 घंटे तक सोना बच्चों के लिए नॉर्मल है, 20 से 22 घंटा। और जितनी देर वो शुशु पॉटी करते हैं, जितनी देर हम उनको उठाते हैं, सहलाते हैं, उतनी देर में उनके 1-2 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा सोता ही रहता है, लेकिन अगर वो बच्चा 24 घंटे में 6 बार पेशाब कर रहा है और बार-बार दूध पी रहा है तो उस बच्चे का विकास नॉर्मल रहेगा। उस बच्चे के शरीर में ना पानी की कमी हो रही है, खाने की कमी हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि हमें वक्त-वक्त पे बच्चों का वज़न ज़रूर कराना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैंने आज ही देखा, एक बच्चा बहुत अच्छा पेशाब कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसका वज़न गिर रहा था। तो ऐसा होता है, इसलिए शुरू के 2-3 महीने हमें 15-20 दिन में बच्चों का वज़न ज़रूर कराना चाहिए। ध्यान ये रहे कि मशीन वो एक ही हो। जैसे अगर आपने यहाँ इस हमारी मशीन पे वज़न कराया है तो उसी मशीन पर बार-बार वज़न कराएँ, या फिर जहाँ भी आपने बच्चे का पहली बार वज़न कराया है वहीं पर उसी मशीन पर वज़न कराएँ, क्योंकि मशीन्स का एरर होता है। तो 200-300 ग्राम मशीन इधर-उधर कर देती है और 2.5-3 किलो के बच्चे में 200-300 ग्राम बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, अगर कम और ज़्यादा हो जाए तो। इसलिए इस बच्चे का वज़न जो है एक ही मशीन पर होना चाहिए। शुरू में हर बच्चे का वज़न कम होता है, 6-7 दिन तक बच्चों का वज़न कम होता है और फिर वो बच्चे अपना वज़न बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 15-20 दिन के बच्चे का जब आप वज़न कराने आएँगे तो उसका वज़न जन्म के वज़न से यूजुअली ज़्यादा होता है, कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि 15-20 दिन का बच्चा माँ की आँखों से आँखें मिलाना शुरू कर देता है। तो हमें हमारे बच्चे की आँखों से आँखें मिला के उससे बातें करनी चाहिए। करीब-करीब 10 इंच के डिस्टेंस पे बच्चे के सिर को रख के अपने हाथों में इस तरह से लेकर बच्चे से आँखों से आँखें मिलाकर बातें करनी चाहिए। बच्चा बातें भी करेगा और आवाज़ें भी निकालेगा। इस तरह से बातें हमें ज़रूर करते रहना चाहिए। 2.5-3 महीने का बच्चा आँखें भी मिलाता है और कूँ-कूँ करके, आऊ-आऊ करके बातें भी करता है और कभी-कभी वो हमें नकल भी करता है। तो अगर जैसे हम मुँह बनाएँगे गोल इस तरह से या आँखों को ऐसे करके भौहें चढ़ाएँगे तो बच्चा आपको इमिटेट करने की नकल करने की कोशिश भी करता है। तो ये सब काम हमें ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बच्चे को सीधा लिटाते हैं अपने बिस्तर पर तो बच्चा लगातार टकटकी लगाए किस चीज़ को देखता है? पंखे को। तो ध्यान रखें, जब उसको दिखता ही पंखा है तो सिर्फ पंखा ही देखेगा और हम सोचते हैं कि देखो हमारा बच्चा हर घूमने वाली चीज़ को देख रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को पंखे के अलावा दूसरी चीज़ें भी दिखाएं। तो क्या कर सकते हैं हम? अगर आप बच्चे को झूले में डालते हैं तो उसके झूले में 4 रंग के रिबन लगा दीजिए। कौन-कौन से? लाल, पीला, नीला और हरा। ये 4 कलर्स को बेसिक कलर्स माना गया है। इन कलर्स से बच्चों का मानसिक और आँखों का डेवलपमेंट होता है। कौन-कौन से? लाल, पीले, नीले और हरे। इन कलर्स को हमको बच्चे के झूले पे लगाना है। करीब-करीब इतने बड़े-बड़े सैटिन के रिबन्स काट के झूले पे लगा दें या जहाँ बच्चा लेटता है वहाँ उसके ऊपर से लगा दें। उनमें बेल्स न लगाएं। वो आती है मेटल की बेल्स जो आती हैं, घंटियाँ आती हैं। कहीं वो गिर के अगर बच्चे के ऊपर गिर गई, खुल के गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे को वो रिबन्स लगा दें, तो वो जब ऐसे-ऐसे करके हिलेंगे तो बच्चा उनकी तरफ देखेगा। या फिर बच्चे को अपन झुनझुना बजाकर सुनाएं तो बच्चा उसको देखेगा। और बच्चे को उल्टा भी लिटाना चाहिए। कितनी देर? 15 उल्टा लिटाएं तो हमेशा कोई ना कोई बच्चे के पास रहे, क्योंकि कभी-कभी बच्चों के गर्दन में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बच्चे को अपनी नाक को बचा सकें और कभी-कभी नाक उसमें दब भी सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जब आपने बच्चे को उल्टा लिटाया है तो कोई ना कोई उसके पास जरूर रहे और बच्चे को देखता रहे। उल्टा कितना लिटाना चाहिए? मैंने बताया 15 मिनट। दिन में कितनी बार? कम से कम 3 से 4 बार। WHO कहता है कि हमें हर बच्चे को कम से कम 30 मिनट का टमी टाइम डेली देना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो बच्चा अपनी गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, उससे उसके गर्दन के मसल्स स्ट्रांग होते हैं।
और बच्चा जब लेटता है और गर्दन उठाने की कोशिश करता है तो उसके पीठ के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। दूसरी बात, बच्चों में गैस बहुत बनती है। आपने देखा होगा कि वो कई बार बच्चों के मुंह से गैस निकलती है, डकारे लेते हैं, पॉटी किससे गैस निकलती है। तो अगर एक बार में हम बच्चों को लिटा दें, पेट पे जो दबाव आता है उससे एक साथ सारी गैस निकल जाती है और बच्चे को काफी सांत्वना मिलती है, उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है और बच्चा रिलैक्स होके आराम से सो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को टमी टाइम दें और रोज दें। तीसरी बात, बच्चों की रोज मालिश करें। मालिश के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप तेल का इस्तेमाल करें, हम अपने खाली हाथों से बिना तेल के भी बच्चे की मालिश कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे की सिर्फ एक बार नहीं, जैसे हमारे ट्रेडिशनली हमारे घरों में मालिश वाली महिलाएं आती हैं, वो बच्चों के हाथ पैरों की मालिश करके जाती हैं, नहला कर जाती हैं, तो वो तो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उसके अलावा माँ, पिताजी, घर में दूसरे लोग, दादा दादी, ये सब भी बच्चे के मालिश में पार्टिसिपेट करें, उसकी मालिश करें। और कैसे मालिश करनी है ये हम आपको सिखाएंगे। बच्चों के हाथ पैरों की, स्पेशली जॉइंट्स की मालिश करना बहुत जरूरी है, उनको दबाना बहुत जरूरी है। तो उसका एक पैटर्न होता है पर्टिकुलर, उस पैटर्न को सीखें और उस तरह से उसकी मालिश करें। दिन में कितनी बार? कम से कम 4 बार। और हर चीज को, तभी जो हम दबा रहे हैं, ये हर चीज कम से कम 10 से 12 बार। इससे बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और अगर बाई चांस हमारा बच्चा किसी विधा में, हमारी 4 विधाएं होती हैं, उनमें से किसी भी विधा में अगर बच्चा पीछे चल रहा है तो वो उसमें आगे बढ़ जाएगा और हमारे बच्चे का आगे चलकर मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा।